को अमित शाह को तुरंत जूता मार के भगा देना चाहिए सांसद भवन से। क्योंकि जो हमारे बाबा साहब या हमारे महापुरुषों के विषय में टिप्पणीबाजी करे तो, या उनका अपमान करे तो, कोई भी अगर अपमान करेगा, बीजेपी का कोई भी अपमान करेगा, कोई भी सदस्य अपमान करेगा, उसको जूता मार के हटाया जाएगा पूरे संसद भवन से या पूरे भारत से। पूरे भारत से हटाया जाएगा और उसको फांसी दे और उसके पास से हटाया जाए और माफी मांगे, ताकि आइंदा इस तरह से टिप्पणीबाजी हमारे महापुरुषों के ऊपर कोई कर ना पाए, हमारे मसीहा के ऊपर कर ना पाए। क्या कहें ऐसे व्यक्तियों को जो गृह मंत्री बन गया है, इसका क्या नाम है, अमित शाह। चोर है, ये साला चोर है। ये तो खुद नहीं पढ़ा हुआ है, जो कहता है कि इंटर के बाद 12वीं में, इसको खुद नहीं पता है इंटर के बाद आता क्या है। आज ऐसे हमारे महापुरुष, ऐसे हमारे जो मुक्ति दादा थे, हमारे बाबा साहब, उसके ऊपर उनके ऊपर टिप्पणी कर गई। ऐसा तुच्छ व्यक्ति हमने कभी किसी अभी पूरे बहुजन समाज में कोई व्यक्ति नहीं दिखा अभी तक। और वो भी सांसद भवन में, जो भारत का सांसद भवन बना हुआ है, उस बीच में जाकर के बोल रहा है अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर। फैशन हो चुका है। आज बाबा साहब की ही बदौलत है इस भारत देश को, जो एक होकर के पूरे बहुजन समाज के एक होकर के चला रहे हैं। पूरे बहुजन समाज एक होकर के इस देश को चला रहे हैं, ठीक है। और ऐसा व्यक्ति इस भारत देश के लिए नासूर है। ऐसे व्यक्ति को देशद्रोही करार देते हुए फांसी की सजा दे देनी चाहिए ऐसे व्यक्तियों को। और सांसद भवन में बैठ करके जितने भी हमारे सांसद सदस्य हैं, या और भी वहां मंत्रिमंडल के जो भी लोग हैं, या भारत देश के जितने भी साथी वहां पर सांसद भवन में थे, क्या उनको इतना भी गर्व नहीं महसूस हुआ कि बाबा साहब का नाम लेते हुए टिप्पणीबाजी की, उनका अपमान किया गया। ऐसे व्यक्तियों को तुरंत जूता मार के सांसद भवन से बाहर निकाल देना चाहिए। क्योंकि बाबा साहब ने पूरे अपने जीवन को या अपने परिवार को कुर्बान करके, अपने आप को कुर्बान करके 2 साल 11 महीने 18 दिन में इस संविधान को बना करके बाबा साहब ने इस भारत देश को दिया था। आज वही संविधान पूरे भारत में नहीं, पूरे विश्व में जाना जाता है। ऐसे महान व्यक्तियों को, इतने बड़े विद्वान थे, जो मूर्ख व्यक्ति इतना भी समझ में नहीं आया कि ऐसा व्यक्ति बाबा साहब का नाम ले रहा है। जूता मार के भगा दे रही है सब कुछ। तड़ीपार को, साले को, तड़ीपार को, अमित शाह को तुरंत जूता मार के भगा देना चाहिए सांसद भवन से। क्योंकि जो हमारे बाबा साहब या हमारे महापुरुषों के विषय में टिप्पणीबाजी करे तो, या उनका अपमान करे तो, कोई भी अगर अपमान करेगा, बीजेपी का कोई भी अपमान करेगा, कोई भी सदस्य अपमान करेगा, उसको जूता मार के हटाया जाएगा पूरे संसद भवन से या पूरे भारत से। पूरे भारत से हटाया जाएगा और उसको फांसी दे और उसके पास से हटाया जाए और माफी मांगे, ताकि आइंदा इस तरह से टिप्पणीबाजी हमारे महापुरुषों के ऊपर कोई कर ना पाए, हमारे मसीहा के ऊपर कर ना पाए। बस बहुत ज्यादा काम। कहीं ना कहीं देखा जाए तो आए दिन जो है कभी संविधान छेड़छाड़, कभी बाबा साहब के ऊपर छेड़छाड़, कभी जो है मंदिर मस्जिद की बात, कभी जो है संविधान बदलने की बात हो रही है। पत्रकार महोदय, आपको ये पता होना चाहिए, क्योंकि इसलिए कर रहे हैं कि एससी बीसी के माइनॉरिटी के जितने समाज के लोग हैं, जितनी माताएं बहनें हैं, इन बीजेपी तड़ीपार व्यक्ति को गृह मंत्रालय में मंत्री का पद दे देते हैं। बीजेपी की सरकार ही इस तरह तानाशाही व्यक्तियों को लाके खड़े कर देती है। इसी तरह चलेगा? हाँ, सोचने की बात है। ऐसे व्यक्तियों को जूता मार के भगा देना चाहिए संसद भवन से। तो हालात गंभीर है। कल हम लोग प्रतापगढ़ की धरती पर, प्रतापगढ़ के जिला में, हम अंबेडकर चौराहे पर बहुत ही बड़ा धरना देने जा रहे हैं, ज्ञापन भी देंगे। मैं अपने पूरे बहुजन साथियों से, एससी बीसी माइनॉरिटी जितने भी हमारे साथी हैं, उनसे हम विनम्र निवेदन करेंगे कि कल के 11 बजे समय आप लोग स्वतः अपने आप को लेके आइएगा, अपने साथियों को लेके आइएगा, ताकि हम इस दुनिया को, प्रतापगढ़ के या और भी जिले को या इस देश को हम आप बता सकें कि बाबा साहब को अपमान करना या हमारे महापुरुषों को, संत गुरुओं महापुरुषों को अपमान करना हम बर्दाश्त करता ही नहीं करेंगे। हम बर्दाश्त बिल्कुल नहीं करेंगे कि ऐसे व्यक्ति हमारे महापुरुषों के ऊपर टिप्पणीबाजी करे।
वो हमारे मसीहा हैं।